भारत का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू है। क्या एकेडमिक्स का कोई प्रभाव सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पड़ता है? क्या 10th और 12th के परसेंटेज से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को कुछ मतलब है? डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसका इफेक्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू पे। एस्पिरेंट्स, आज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का पास रेट 3.6% है, यानी कि लगभग 100 में 3 बच्चे होते हैं जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंडेशन पाते हैं। इतने टफ इंटरव्यू बोर्ड में क्या प्रभाव 10th और 12th के मार्क्स का होगा, आइए जानते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जब कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाता है, यानी कि पहले दिन का पड़ाव जब वो पार कर लेता है, तब 4 दिन वो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रहता है और इस 4 दिन में 4 अलग अलग प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। 1 दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट, 2 दिन GTO, साथ में पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट एंड आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 225 मार्क्स होते हैं, GTO टेस्ट में 225 मार्क्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू 225 मार्क्स और कॉन्फ्रेंस 225 मार्क्स, यानी कि 900 मार्क्स का ये पूरा का पूरा इंटरव्यू बोर्ड को मुख्य रूप से 3 एसेसर्स लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, GTO साहब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब जो GTO टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। एस्पिरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट को आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही वो आपसे पर्सनल इंटरैक्शन करता है। ऐसे ही ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर इंटरैक्शंस तो बहुत करेंगे, लेकिन वो आपको आपके अंदर ग्रुप में काम करने की काबिलियत देखते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपसे 10th और 12th के परसेंटेज पूछते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एस्पिरेंट्स के जहां 10th और 12th में फॉल होता है, यानी कि मान लें अगर 10th में 90% है और 12th में 70% है, तो एक डाउनफॉल जहां देखने को मिलता है, वहां इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन करता है कि भाई एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिप क्यों है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर टेक्निकली एंड रीजनेबली सही दे देते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव आपकी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के इस बोर्ड पे आपकी एकेडमिक्स का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर मैं अपनी हॉबीज़ में लग गया था, मैं अपने आर्ट्स में लग गया था, मैं म्यूज़िक में लग गया था, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान देने लग गया था। ओवरऑल आपको ऑनेस्ट अप्रोच के साथ लॉजिकल आंसर देना है। अगर आप ऑनेस्ट अप्रोच के साथ लॉजिकल आंसर दे देते हैं तो यकीन माने एकेडमिक्स का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर इसी के अंतर्गत 2-3 क्वेश्चंस और पूछ लेगा और आपको कहीं ना कहीं वो फंसा देगा। इसलिए मेरे सीरियस सजेशंस हैं आपको कि अगर 10th और 12th में कुछ डाउनफॉल है, 10th में आपके परसेंटेज हाई थे, 12th में आपके परसेंटेज लो थे, तो रीज़न समझिए और ऑनेस्ट आंसर के साथ इंटरव्यूइंग ऑफिसर को फेस करिए। अगर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि यार मैं इंटरव्यू में फंस रहा हूँ, तो एस्पिरेंट्स मेरी सीरियस रिकमेंडेशंस रहेंगी कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और मॉक इंटरव्यू ले लें। मॉक इंटरव्यू कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर देंगे, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जो खुद इंडियन आर्मी के SSB बोर्ड में सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। साथ ही उन्होंने अपने इस करियर में 6 साल सिलेक्शन बोर्ड के करियर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है।
इस मॉक इंटरव्यू के सेशन से आपको पता चल जाएगा आपकी क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, क्या वीक एरियाज़ हैं और किस पे आपको काम करना है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी कराता आ रहा है। अगर आपका सपना भी फौज में एक डेकोरेटेड ऑफिसर बनने का है, कमीशन अफसर बनने का है, तो कंप्लीट एसएसबी की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 14 दिन की होती हैं। 14 दिन के इस प्रोसेस में कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एक उच्च अधिकारी थे, वो साथ में कर्नल सौमित्रो दत्त, जो खुद सेना में कपूरथला बोर्ड में, अब वो जलंधर बोर्ड शिफ्ट हो गया है, कपूरथला बोर्ड में सीनियर जीटीओ थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद का जीटीओ ग्राउंड है, एसएसबी की डॉर्मेट्री है जहाँ पे बच्चे आके रह सकते हैं, एवं 14 दिन की इस क्लासेस में पूरा का पूरा सुबह से शाम तक क्लासेस शेड्यूल्ड हैं ताकि कैंडिडेट्स के अंदर नेचुरली पर्सनालिटी बिल्डिंग हो, नेचुरली उनकी पर्सनालिटी बढ़े। स्टार्टिंग ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट रोज होता है, करंट अफेयर्स, कर्नल पंकज सर की क्लास, कर्नल सौमित्रो दत्त सर की क्लास, साथ में आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए लेक्चरेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस रोज कराए जाते हैं। अगर आपका सपना भी सेना में अधिकारी बनने का है तो आप कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू पार्ट खराब हो रहा है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मॉक इंटरव्यू के कोर्स से जुड़ें और सिर्फ इंटरव्यू की क्लासेस करें। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस एसएसबी की इम्प्रूव, या यूँ कह लें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का कोई प्रभाव एसएसबी बोर्ड पे नहीं पड़ता है। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।